नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और भारत लाइव में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बार बार आप सुनते होंगे कि घर को लगी आग घर के चिराग से, पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है इस बार के विधानसभा और विधानसभा के बाहर की सारी तस्वीरें और सारी बातें। जिस तरह से आपने देखा कि कल विधानसभा में हंगामेदार रहते हुए भी एनडीए अपने मकसद में कामयाब हो गया, और इस मकसद में कामयाब होने के पीछे बहुत सारी योजनाएं थी। योजनाओं की चर्चा हम विस्तार से करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के समय पूरी तरह से ट्रेंड कर रहे थे और चर्चाएं पर ज़बरदस्त थी, उसके पीछे भले ही उनकी सीटें कम आई हो, पर उन्होंने वो सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को दी है। ये बात आपको सामने से नज़र नहीं आएगा। सिक्के के दूसरे पहलू हैं, जब सिक्का एक तरफ से आप देखते हैं तो दूसरा तरफ आपको नज़र नहीं आता है। चिराग पासवान ने कितना कुछ किया है और किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने धूर विरोधियों को, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अनायास और यूं ही नहीं छोड़ देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप पंगा लेंगे तो निश्चित रूप से वो आपसे बदला जरूर लेगी, आज ले या फिर कल ले। योजना बना करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने मकसद को कामयाब करने में, सफलता हासिल करने में महारत हासिल कर चुकी है। पिछले 7 सालों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गठजोड़ देश की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना पैठ जमा रही है, ये देख करके आपको अंदाजा हो रहा होगा। 2015 में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस मिलकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को रोक दिए थे बिहार में, वो बातें भूली नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ज़मीनी हकीकत और ज़मीन से योजनाएं बना रही थी। उस योजनाओं का एक पहली फहरिस्त आपको देखने को मिला होगा कि सुशील मोदी ने मात्र 2 साल के अंदर में ही महागठबंधन की सरकार को ध्वस्त करते हुए फिर से एनडीए की सरकार बनवा ली। और ये एक बड़ी कामयाबी थी कहीं ना कहीं उस योजना की, जिसमें शामिल थे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य बिहार के कई नेता, जिसमें सुशील मोदी की भूमिका सबसे अहम थी। एक बार फिर आपको बता दें कि ये योजना बहुत पुरानी थी और इस योजना लगातार काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। बिहार में अपना जनाधार कैसे बढ़ाए, सीटें कैसे बढ़े, इस पर फोकस था भारतीय जनता पार्टी का और उसने इसमें कामयाबी हासिल कर दी। बाकी के जितने भी दल थे फोकस तो उनका भी था, पर ये हवा हवाई थी। कारण कि आपने देखा होगा कि किस तरह से सत्ता में बैठने वाले और 2015 के विधानसभा में सबसे अधिक सीट लेने वाले आरजेडी को भी अपनी कुछ सीटें गंवानी पड़ी है। 80 सीटों पर 2015 में जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को मात्र 75 सीटों पे संतोष करना पड़ा, जबकि कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 90 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी और महागठबंधन सरकार बनाएगी, जिसमें तेजस्वी यादव मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। पर ऐसा संभव नहीं हुआ। इतनी मजबूत योजना बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने कि चिराग पासवान के को लेकर के जो कुछ भी ये बातें चल रही हैं, उस बातों में अब धीरे धीरे कुछ बातें सामने नज़र आ रही हैं, और अगर उसको कसौटी पे कसेंगे तो आपको नज़र आने लगेगा। वहीं अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो 71 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार 2015 में 2020 में मात्र 43 पर आकर अटक जाते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी हार होती है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, ये कम बात नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो मात्र 41 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 2015 में 27 सीटें जीत कर आई थी, और अशोक चौधरी ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से, जो कि अब इस बार फील्डिंग कर रहे थे जदयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए। हालांकि उनकी भी जो 2015 में स्ट्रेटजी थी उस पर भारी पड़ी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, और भारतीय जनता पार्टी जो कि 2015 में पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही थी अपने पूरे कुनबे के साथ, एक बार फिर से उसने अपने कुनबों को जोड़ लिया। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट थे नीतीश कुमार, जिनसे बदला भी लेना था। आपको बता दें कि जिस तरह से 2015 के उसके पुराने साथी इन 5 सालों में महागठबंधन में रह करके, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर अन्य छोटे छोटे चुनाव, हर जगह कहीं ना कहीं महागठबंधन के बेहतरी की बात छोड़ दीजिए, डैमेज करने का काम किए। 2020 में एक बार फिर वो बड़े कामयाब हुए।
आपने देखा कि किस तरह से जीतन राम मांझी 7 सीटों पर लड़ने वाले 4 सीट जीत करके आए और किंग मेकर के रूप में हमने आपको पहले ही बताया था कि किंग मेकर साबित हो सकते हैं ये कुछ छोटे छोटे दल। मुकेश सहनी भी उसमें से एक है। सदन में जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव के पीछे पीछे लगातार 4 साल तक चलने वाले अचानक से शेर की तरह गरजे और उन्हें जो थोड़ा सा वक्त मिला था विधानसभा अध्यक्ष बनने पर विजय सिन्हा को बधाई देने का, उसका पूरा प्रयोग उन्होंने किया, उपयोग किया और जम करके तेजस्वी यादव की किरकिरी की, खिल्ली उड़ाई और बीच सदन में तेजस्वी यादव को नकारा साबित किया। संवैधानिक रूप से हो या असंवैधानिक रूप से हो, इन बातों को आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा ये सारा सब कुछ। जम करके जितना आग चिराग पासवान ने नहीं लगाई उससे ज़्यादा मुकेश सहनी ने धधका दी और इस धधकते हुए आग का लपट जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला सदन में। यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि चिराग से ज़्यादा मल्लाह ने आगे धधका दी। हालांकि एक योद्धा की तरह और अपने किए हुए वादों की तरह वो जैसे ही मंत्रालय मिला बड़ी तेज़ी से योजना बनाना शुरू कर चुके हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी वो पूरी तरह से फोकस्ड हैं। लगातार मीटिंग और बैठकों का दौर जारी है, समीक्षाएं हो रही हैं, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।